हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वेक्टर सदिश। बच्चों, हमें वेक्टर मेथड से सदिश विधि से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमें क्या जानना है। देखिए, आपको बेटा क्वेश्चन में कहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मैंने बनाया, जिसमें बी एंगल 90 डिग्री का बनाया। बन गया समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। अब बेटा आपसे कहा है इसमें ये क्या है, हाइपोटेनियस है, कर्ण है। इसका ओ क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। आपसे कहा है ये जो ओ पॉइंट है वो सभी वर्टेक्स से, सभी शीर्ष से समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पे। इतनी सारी बात का मतलब सिर्फ इतना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ क्या है, इस हाइपोटेनियस का कर्ण का क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो आपसे कहा है आप बताइए, सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि बेटा ये ओ पॉइंट सी से, ए से और बी से, तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, समान दूरी पे है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या बताना है बेटा, हमें बताना है सीओ, ओए और बेटा ओबी तीनों इक्वल बताना है। ओए इक्वल टू ओबी इक्वल टू ओसी, तीनों को बराबर बताना है। अब दिया जो है उस पे चलते हैं। बेटा आपको एंगल बी 90 डिग्री का दे रखा है, तो हम क्या कह सकते हैं, बी ए वैक्टर बेटा बी सी वैक्टर पे परपेंडिकुलर है, कह सकते हैं, तभी ये एंगल 90 का होगा। लिख लेते हैं, बी ए वैक्टर परपेंडिकुलर है बी सी वैक्टर। और बेटा एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे यदि परपेंडिकुलर होता है तो उसकी कंडीशन होती है, जैसे ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पे, तो बेटा दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये होती है बेटा कंडीशन। तो इस हिसाब से क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 0। ये हमको दिया है। ठीक है, और बेटा हमें क्या दिया है, उन्होंने बेटा हमें सी क्या दिया है, मिड पॉइंट दिया है, किसका, इस हाइपोटेनियस एसी का दिया है। तो हम लिख सकते हैं सीओ इक्वल टू ओए, है ना, लिख सकते हैं, ये हमें पता है। और बेटा हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सीओ वेक्टर इक्वल टू ओए वेक्टर। इसका मतलब हमें दो चीज दी है, एक ये दिया है, एक ये दिया है। इसकी मदद से बेटा हमें ये प्रूफ करना है। अब बच्चों हम प्रूफ करेंगे, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ये हमें लाना है। हम इस गिवन की मदद लेंगे। क्या है बेटा गिवन, BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर इक्वल टू 0। अब BA वेक्टर की बात, यदि आपको डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है तो जो दिया है उसी से डायरेक्शन बना लेते हैं। देखिए बी से ए की ओर तो बी से ए की ओर, बी से सी की ओर तो बी से सी की ओर, ये डायरेक्शन बनी। अब बेटा हमें बी ए वेक्टर निकालना है। कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान है बेटा, कभी डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होगा यदि आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे। ये देखिए बी पॉइंट ये लिखा, ये ए पॉइंट लिखा, सबसे पहले बी और फिर मैंने ए लिखा। अब क्या करना है, आप बी ए देखिए किस ट्राइंगल में आ रहा है। बी ए बेटा आपको इस वाले ट्राइंगल में मिला, तो बी और ए पॉइंट को छोड़ो और तीसरा पॉइंट कौन सा है, तो बेटा वो है ओ। तो बेटा इसे आप यहाँ पे 2 बार लिख दो, वेक्टर का साइन बना दो और प्लस लगा दो, ये बेटा बी ए वेक्टर निकल गया। ठीक है, अब बेटा बीसी वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये बेटा सबसे पहले बी लिखा, फिर बेटा इधर सी लिखा,
लिख लिया। अब BC वेक्टर देखो किस ट्रायंगल में बनेगा। ये BC वेक्टर है बेटा, इस वाले ट्रायंगल में बनेगा। B और C पॉइंट को छोड़ो, तीसरा पॉइंट बेटा इस ट्रायंगल में कौन सा है, तो आप देखो O है। तो बेटा इसे आप इस तरह से 2 बार लिखो, वेक्टर लगाओ और प्लस साइन लगा दो। ये बेटा BC वेक्टर भी हमने पता किया। अब बेटा आप जब वेक्टर मेथड से प्रूफ करते हो तो बच्चों ये जो फिगर बना है इसमें भी आपको डायरेक्शन बतानी होती है। तो देखिए B से O की ओर, तो B से O की ओर ये डायरेक्शन बता दो। O से A की ओर, O से A की ओर ये डायरेक्शन। B से O की ओर बना दी, O से C की ओर, तो O से C की ओर ये भी बना दी। अब क्या करेंगे बेटा, इसे लिख लेते हैं BO वेक्टर प्लस OA वेक्टर। ये बेटा BO वेक्टर, आप इसे पलट दीजिए, OC है, आप इसे CO लिख सकते हैं। लिख दिया। हमने इसे पलटा, यहाँ का साइन बदल जाएगा, प्लस का ही माइनस का हो गया, इक्वल टू 0। ये बेटा BO वेक्टर, ये OA वेक्टर प्लस के साथ, ये बेटा BO वेक्टर, ये माइनस CO वेक्टर को बेटा आप गिवन से क्या लिख सकते हो, OA वेक्टर, ये मैंने लिख दिया, इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा A प्लस B A माइनस B का क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बेटा इसे A, इसे B, इसे A, इसे B मानो और फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कहता है A प्लस B A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर, मतलब BO वेक्टर का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब OA वेक्टर का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या बेटा, 0। अब इसे मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना, ये माइनस का ही उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप बेटा इसे BO भी लिख सकते हो, इसे बेटा OA भी लिख सकते हो, लिख दिया। अब वापस से लिख लेते हैं BO इक्वल टू OA। अब ध्यान देना, गिवन आपके पास क्या था, CO इक्वल टू OA है ना, तो बेटा OA किसके इक्वल है, CO के, यहां से, तो इस OA को आप CO लिख सकते हो इस तरह से बेटा OB मतलब ये, ठीक है, OA मतलब ये, और बेटा CO मतलब ये। इस तरह से बेटा ये तीनों डिस्टेंस बराबर हो गए और आपको यही लाना था।